मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर सब्यसाची, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय प्रयागराज। मैं आपको ढेर सारा आशीर्वाद देना चाहता हूँ सबसे पहले, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे इस लॉकडाउन की स्थिति में भी, और अपनी पढ़ाई भी साथ ही साथ संपादित कर रहे होंगे और घर की जिम्मेदारियों को भी निभा रहे होंगे। सभी दायित्वों का आप कुशलतापूर्वक निष्पादन कर रहे होंगे इस घड़ी में, इस आपदा की घड़ी में। मैं आज बीए द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को उनके द्वितीय प्रश्न पत्र गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित एकमात्र उपन्यास दिव्या के बारे में चर्चा और परिचर्चा करना चाहूँगा। दिव्या उपन्यास यशपाल जी का सृजित उपन्यास है। यशपाल जी हिंदी साहित्य के एक बड़े उपन्यासकार, कहानीकार, व्यंग्य लेखक, साथ ही साथ समालोचक, समीक्षक एवं हिंदी गद्य साहित्य का ऐसा कोई भी क्षेत्र, ऐसी कोई भी विधा नहीं है जिस पर कि उनकी मजबूत लेखनी का योगदान, अवदान न हो। यशपाल ने जहाँ एक तरफ अच्छे उपन्यासों का सर्जन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ अच्छी कहानियों का भी सर्जन किया है। साथ ही साथ व्यंग्य लेखन में भी उन्हें महारत हासिल है। यशपाल की प्रसिद्ध कहानी संग्रहों में पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, चित्र का शीर्षक, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, वो दुनिया इत्यादि प्रसिद्ध है। व्यंग्य संग्रह में चक्कर क्लब उनका प्रसिद्ध व्यंग्य संग्रह है। साथ ही साथ उपन्यास दिव्या, झूठा सच, देशद्रोही, अमिता इत्यादि प्रमुख हैं। यशपाल जी का जो युग है वह प्रेमचंदोत्तर युग है। यशपाल प्रेमचंदोत्तर युग के बड़े कथाकार माने जाते हैं। यदि हम उपन्यास साहित्य के इतिहास को नामकरण की दृष्टि से विभक्त करें तो प्रेमचंद को केंद्र में रखकर ही उपन्यास का कालक्रम बनाया जाता है। मेरी दृष्टि में यह उचित भी है, और इस दृष्टि से प्रेमचंद पूर्व उपन्यास युग, प्रेमचंद युग उपन्यास एवं प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास, साथ ही साथ अंतिम उपन्यासों का आधुनिक युग। प्रेमचंदोत्तर युग में यशपाल एक बड़े कथाकार एवं बड़े उपन्यासकार माने जाते हैं। कहा जाता है, और यह बात सत्य भी है, कि यशपाल मार्क्सवाद के समर्थक हैं। मार्क्सवादी विचारधारा साहित्य के क्षेत्र में यह कहती है कि जिस प्रकार समाज में विषमता नहीं होनी चाहिए, जिस प्रकार आर्थिक विषमता नहीं होनी चाहिए, जिस प्रकार जातिगत विषमता नहीं होनी चाहिए, उसी प्रकार उसी बिंदु को ध्यान में रखकर साहित्य में यशपाल ने इस विषमता को दूर करने का भरसक प्रयास किया है। जो इस विषमता के प्रमुख बिंदु हैं उसको उन्होंने अपने उपन्यासों में, अपने कहानियों में, अपने व्यंग्य संग्रहों में अपने कलम से उकारने की भरसक कोशिश की है। दिव्या उपन्यास भी उनकी इसी पीड़ा को दर्शाता है। दिव्या उपन्यास नारी की पीड़ा को चित्रित करने वाला उपन्यास है। बौद्धकालीन समाज में जिस प्रकार नारी की एक दयनीय स्थिति थी, नारी शोषिता थी, नारी पीड़िता थी, नारी की स्थिति बड़ी असहाय थी, उसी को यशपाल ने एक सजीव ढंग से चित्रित किया है और एक व्यापक फलक पर इस उपन्यास का सृजन किया है। यदि उस उपन्यास को अध्यायों की दृष्टि से देखा जाए तो वह यशपाल जी ने इसे 13 अध्यायों में बांटा है।
ये 13 अध्याय बच्चों इस प्रकार हैं। आप इसको ज़रूर जो है अपने कॉपी में नोट कर लें। और ये अध्याय हैं, ये 13 अध्याय नोट कर लें आप लोग। पहला मधु पर्व, दूसरा धर्मस्य का प्रासाद, तीसरा प्रेस्थ, चौथा आचार्य प्रवर्धन, पांचवा आत्मसमर्पण, अगला है विकट वास्तव, फिर तात धर्मस्थ, फिर दारा, अंशुमाला, सागल, पृथुसेन और रुद्रधीर, मल्लिका एवं दिव्या। इस तरह से 13 अध्यायों में यह उपन्यास विभक्त है। यदि इस उपन्यास के ऐतिहासिक कल्पना पर दृष्टि डाली जाए तो उसका एक व्यापक फलक यशपाल जी ने खींचा है अपने लेखनी के माध्यम से। बौद्ध युग की पृष्ठभूमि पर हिंदी में अनेक उपन्यास लिखे गए हैं, जिनमें प्रायः एक न एक नर्तकी अथवा जनपद कल्याणी नायिका रही है। यशपाल का दिव्या उपन्यास भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। यशपाल दिव्या को एक ऐतिहासिक कल्पना कहते हैं। दिव्या उपन्यास की कथा कल्पित अवश्य है, पात्र भी कल्पित हैं, परंतु वातावरण पूर्ण रूप से सत्य एवं ऐतिहासिक है। वह उस काल के भारत का सच्चा चित्र उपस्थित करने में सर्वथा समर्थ है। इसमें चित्रित समस्याएं किसी काल विशेष की न होकर सर्वकालिक एवं